वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देशों के लिए तुम तीर बनो वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों धीर बनो। जय हो। कम नहीं समझना बापू के साधकों को, माप लेते हैं आसमान के ऊंचाइयों को। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा, धर्म के नाम पे लूट मची है धर्मांतर की आपदा। देश को बचाना है या धर्म से टकराना है, देशों के लिए महावीर बनो वीर बनो गंभीर बनो नौजवानों धीर बनो। हरि मुड़कर क्या देखे आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण छूटेगी आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण छूटेगी आज नहीं तो कल। तू ना घबरा तू बढ़ता जा, तू ना घबरा समर्थ सदगुरु साथ में। जब बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मैं गिरते गिरते समझ गया। तू वीर शिवाजी जैसा वन, तो भक्ति करने वाला वन। ध्रुव के जैसा आज चमक, प्रहलाद के जैसा प्यारा वन। ध्रुव के जैसा आज चमक, प्रहलाद के जैसा प्यारा वन। बीती बातों को क्या सोचे आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण छूटेगी आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण छूटेगी आज नहीं तो कल। तू ना घबरा तू बढ़ता जा, तू ना घबरा
तो हरि ओम। समाज में जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव क्यों नहीं आता? बोले समाज में बदलाव लाने के लिए जो गरीब व्यक्ति हैं वो कभी सोच नहीं सकते कि समाज में बदलाव लाए। कहां से वो सोच सकते हैं? जो मध्यम वर्गीय हैं उनको कमाने खाने में फुर्सत नहीं है, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है कहते हैं कई। और जो अमीर हैं उनको समाज में बदलाव लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में मस्ती में है। ये तो हमारे बापूजी जैसे कोई संत होते हैं जो पूरा परिवार पूरा जीवन दांव में लगा देते हैं, समाज में बदलाव आए, लोगों की हित हो, लोगों का कल्याण हो, सबका मंगल सबका भला हो। बापू चाहना ऐसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई। क्या चाहते हैं हमारे गुरुदेव? वो चाहते सब झोली भर ले, केवल साधक नहीं प्राणी मात्र का कल्याण हो। बापू जी किसी व्यक्ति तो क्या चींटी का भी अमंगल नहीं चाहते, वो चाहते हैं सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सम्मानित जीवन जिए, सबका मंगल सबका भला हो। सत्य तृतीया में परशुराम, तृतीया में सीताराम, द्वापर में बलराम और कलयुग में साईं आसाराम, सभी की आशा पूर्ण करने वाले राम। 60 साल उम्र हो जाए सरकारी रिटायरमेंट और पेंशन देती है। 85 साल की उम्र में कुछ बापूजी धर्म सत्य को बचाने के लिए लगे। और याद रखना, ऐसे समर्थ सदगुरु लोक संत विश्व गौरव प्राणी मात्र की परम हितैषी कभी कभारी धरती में अवतरित होकर आते हैं। अब जब आए हैं उनके साथ निभाने वाले ही भव से तर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। वरना जब इतिहास पन्ना पलट पलट के पूछेगा क्या जवाब देंगे? बापूजी बोले हैं मैं सभी से निभाया हूं और मेरे प्यारे मेरे साथ निभाएंगे। अब वो समय आ गया है, सत्शिष्य बनकर सदगुरु से निभाने का समय आ गया है। इसीलिए सभी कमर कस ले, लग जाए, जिधर हमारा बापू ले जाना चाहते हैं, जो हमसे करवाना चाहते हैं वही हमसे हो। हरिओम। मैया काली जी गदाधर पंडित जी को तोतापुरी गुरु के यहाँ भेजे। गए थे गदाधर पंडित, गुरु की कृपा जब उनको प्राप्त हो गई, संत राम कृष्ण परमहंस होकर वापिस आए। और रामकृष्ण परमहंस जी ने विद्यार्थी नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिए थे। और वही स्वामी विवेकानंद ने जमशेद टाटा को जगह दिखा दी, आशीर्वाद दे दिए, तो आज भी विश्व में टाटा कंपनी प्रसिद्ध है। तो गुरु कृपा, गुरुदेव की आज्ञा पालन, उनकी कृपा से तीनों लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल सकती। और जो गुरु आज्ञा में रहते हैं, तीनों लोक 14 ब्रह्मांड में उनको कहीं डर नहीं है। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, कर कृपा जो गुरुदेव कहते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तुलसीदास जी, घर वाले ठुकरा दिए, कोई नहीं अपना रहे थे। जब सदगुरु नर हरिदास जी उनको अपना लिए, हाथ पकड़ लिए, गुरु कृपा तुलसीदास को मिल गई, राम बोला को मिल गई, तो वो सत्य तुलसीदास बन गए और रामचरितमानस रच ली। आज विश्व प्रसिद्ध है, जहां भी पवित्र ग्रंथ रहता है बड़े आदर भाव से लोग रखते हैं, पूजन करते हैं, प्रणाम दर्शन करते हैं। तो गरीब गुरु कृपा अद्भुत है।
इसीलिए जो गुरु कहते हैं कर के पाप, उसी से परमात्मा आप सहज में मिल जाएंगे। गुरु का आदर कोई व्यक्ति का आदर नहीं, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही आदर है। अतः गुरु का सदा आदर करें। हरिओम। देर से भी अगर न्याय मिले ना तो वो भी अन्याय कहलाता है। हमारे बापू जैसे संत हैं जिन्हें करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, करोड़ों लोगों के जीवन को सुधार दिए, करोड़ों लोगों के जीवन को सही राह पर लेकर चल रहे हैं। ऐसे इतने सत्संग, तात्विक सत्संग बापू जी के रिकॉर्डिंग है, आगे अनगिनत लोगों का कल्याण करेगा। ऐसे संत पर एक लड़की की झूठी एफआईआर के तहत सताना, ये कहां का कानून है? तो अपनी बात किसी के पास अगर पहुंचानी हो तो उसके लिए कई व्यवस्था, उनमें से एक ट्यूटर है जो अपनी बात को आप पीएम सीएम तक भी सहज में पहुंचा सकते हैं, अनेकों लोगों तक कम समय में। और पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जल्दी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सोशल मीडिया, ये सब में क्या होता है, खबर कहां से कहां पहुंच जाती है। जब उल्टी खबर, उल्टे सीधे इतने फैल रहे हैं तो कम से कम गुरु भक्त डट, कम से कम ट्विटर में लगना चाहिए और सच्चाई बात लोगों तक पहुंचाने की सेवा करनी चाहिए। और पूज्य बापू जी का भी कहना है ट्विटर की सेवा साधक जरूर करें, आश्रम के 3 चैनलों में जरूर जुड़े। और आप बापू जी को सर्वसमर्थ अगर मानते हैं तो इसमें और कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जो हमारे बापू कह रहे हैं बिना सोचे समझे उसमें तुरंत लगना चाहिए, इसी से हमारा सबका ही कल्याण है। हरिओम। सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ, वहाँ पर नीत जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है गुरुदेव कभी ये काज करके मन को तुम सत्संग को सुनाना। बख्शा की हंस निकले सुनहरे फूल को सुनना। इसी सत्संग सागर में सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जय हो, स्वीकार करिए सत्संग को, सभी ताली बजाते हैं। हे भोलेनाथ। हरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, उम्र यह ठीक है इसकी कभी बुझती न जाती है। इन्हीं सत्पुरुषों की सेवा में सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। भागवत की महिमा भारी। अब भागवत में देखिए अद्भुत गुरु महिमा है।
भगवान व्यासदेव जी ने बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं, ये तत्सर्वम गुरु भक्त्या, गुरु की भक्ति करो तो सारे दुर्गुण यूं ही मिट जाएंगे। भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, भगवान जी के पास 30 गुण है और भगवान को पाए हुए सदगुरु संत जी के पास 36 गुण है। भगवान जन्म और मरण देते हैं, पर सदगुरु भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर से ही पार कर देते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल, वैसा ही फल भगवान देंगे, पर सदगुरु भगवान कर्म फल से ही छोड़ा देते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कष्ट में थे, जो कष्ट को नष्ट करते हैं वो कष्ट में। नारद जी ने उनके लिए सनक आदि मुनियों को गुरु मानकर उन्हीं के मुख से भागवत कथा सुन लिए, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, हर आफत सराफत से पीछा छोड़ दिया। परीक्षित महाराज को अभिशाप मिल गया था, 7 दिन में मृत्यु होने वाली। गुरु सुखदेव जी मिल गए, अभिशाप को 7 दिन में आशीर्वाद बनाकर मनुष्य जीवन को सफल बना लिए। गुरु की महिमा ही अपरंपार है। भगवान राम जी भी गुरु की शरण लिए थे, भगवान कृष्ण जी जिनके नाम से मुक्ति मिलती है वो भी गुरु की शरण लिए थे। हरि ओम।